Hello, bachcho, let's see the question. The question says that a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied out in on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. तो स्लैंट हाइट ऑफ द हीप हमको फाइंड आउट करना है जब हमको बोला है 32 सेंटीमीटर हाई और जिसकी रेडियस ऑफ बेस जो है 18 सेंटीमीटर है। ऐसी हमारे पास में सिलेंड्रिकल बकेट है, इसको फिल्ड किया है सैंड से। इसको अब इससे जो है इसको खाली किया जा रहा है, इसको एम्प्टी किया जा रहा है। एक कॉनिकल हीप की शेप बन रही है, तो हमको बताना है यहाँ से उसकी हाइट और स्लैंट हाइट क्या होगी, ये हमको बताना है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले एक तो कोन है, एक तो हमारे पास सिलेंडर है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेंडर। देन उसको अगर खाली कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है सैंड का। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम्स की बात होने वाली है। तो क्यों वॉल्यूम्स की बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल बकेट है तो सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा। एंड देन हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन बनेगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनेगा। ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमने यहाँ से सबसे पहले देखा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा, कोन तो बाद में देखेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बनेगा, देखिए पाई मल्टीप्लाइड बाई आर जो है, रेडियस हमको बेस रेडियस कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, तो 18 का स्क्वायर। एंड यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। अब उसके बाद में हमने लेट कर लिया, लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन बी आर सेंटीमीटर, ये हमने आर सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन दिस विल बी बन जाएगा 1/3 पाई अब आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एच जो है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको बोला है कि इसकी पूरी की पूरी जो सैंड है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, कोन में। तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 32 दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर और ये 24 बन जाएगा। तो ये हमारे पास में बेसिकली क्वेश्चन होगा। पाई से पाई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन अब हमको सॉल्व करनी है। तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 24। तो ये हमने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, 8 को यहाँ से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये रेडियस बन जाएगी। अब हमें पता है स्लैंट हाइट जो होती है हमारे पास में उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्लैंट हाइट जो होती है वो होती है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या किया, स्लैंट हाइट कैलकुलेट किया। तो आर हमारे पास में कितना है 36 है, इसका होल स्क्वायर, तो 36 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस है हमारे पास हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए रूट अंडर, तो यहाँ से आ जाएगा 1296 आ जाएगा 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 576 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, दोनों का एडिशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1872 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं 12√3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा इसका जब रूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी। एल से डिनोट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास होगी स्लैंट हाइट। तो हमने बोला यहाँ से रेडियस जो है आर वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट आ जाएगी 12√13 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।